आज बात करते हैं शरीर के उस सिस्टम की जो बिल्कुल चुपचाप हमारे अंदर की सफाई में लगा रहता है। और ये कोई साधारण प्लम्बिंग सिस्टम नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही कमाल का फिल्टर प्लांट है जो हमें स्वस्थ बनाए रखता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारा शरीर, आप सोचिए, एक फैक्ट्री की तरह है। 2400 घंटे काम करता रहता है। और जाहिर है, जहां काम होगा वहां कचरा तो पैदा होगा ही। तो सवाल यह है कि शरीर इस कचरे से निपटता कैसे है। देखिए, यहाँ जिस कचरे की बात हो रही है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब ये वो कचरा है जो हमारे शरीर की कोशिकाएं या सेल्स खुद बनाती हैं। एक बात समझना जरूरी है, इसे पाचन तंत्र के कचरे यानी मल से कंफ्यूज नहीं करना है। ये वो कचरा है जो अंदर ही अंदर पैदा होता है। तो सवाल ये है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं क्या आखिर। समझिए कि हमारे शरीर के 3 मुख्य दुश्मन हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। ये तीनों ना नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं, और अगर ये शरीर में ज्यादा हो जाएं तो ये सचमुच जहर की तरह काम कर सकते हैं। इसलिए इनसे छुटकारा पाना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर इस जहरीले कचरे को साफ कौन करता है? चलिए अब मिलते हैं हमारी क्लीनअप क्रू से, इस सिस्टम के असली हीरोज से। हमारी इस सफाई करने वाली टीम में 4 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले 2 किडनी, ये हैं असली फिल्टर। फिर है 2 यूरेटर, जो समझिए कि कचरे को नीचे ले जाने वाली पाइपलाइन है। इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर, जो एक स्टोरेज टैंक का काम करता है। और आखिर में यूरिथ्रा, यानी कि एग्जिट पॉइंट, जहां से ये कचरा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब चलिए इस सिस्टम के सबसे जरूरी अंग यानी किडनी के अंदर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि असली जादू आखिर होता कहां है। तो अब हम पूरे सिस्टम से जूम करके सीधा एक किडनी के अंदर की दुनिया में जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसकी बनावट कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और साथ ही कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखकर सच में हैरानी होती है। किडनी के अंदरूनी बनावट को ऐसे समझिए जैसे ये कोई फैक्ट्री है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसका जो बाहरी हिस्सा है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो भीतरी हिस्सा है वो है मेड्यूला। और इस मेड्यूला में ये जो आपको पिरामिड जैसी शेप की चीजें दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं रीनल पिरामिड्स। अब देखिए, यूरिन बनने के बाद उसका सफर कैसे तय होता है। वो रीनल पिरामिड से निकलकर सबसे पहले इन छोटे कप जैसी चीजों में जाता है, जिन्हें माइनर कैलिक्स कहते हैं। फिर वहां से ये बड़े कप यानी मेजर कैलिक्स में जमा होता है, और फिर ये सब मिलकर रीनल पेल्विस में इकट्ठा हो जाता है और यूरेटर के जरिए किडनी से बाहर निकल जाता है। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। चलिए अब और भी गहराई में चलते हैं। मतलब अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे हैं। अब हम उस छोटी सी यूनिट को देखेंगे जहां खून की सफाई का असल काम होता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12 लाख। जी हां, हर एक किडनी में करीब करीब इतनी ही छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है ना? तो इस माइक्रोस्कोपिक फिल्टर का नाम है नेफ्रॉन। अब इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है रीनल कॉर्पसल, जो समझिए कि खून तो छानने वाली एक बारीक छन्नी है। और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, एक लंबी सी नली जो उस छने हुए लिक्विड को आगे प्रोसेस करती है और उसे यूरिन में बदल देती है। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि सारे नेफ्रॉन एक जैसे नहीं होते। 2 तरह के होते हैं। करीब 85% तो हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिनके लूप्स छोटे होते हैं। लेकिन जो बाकी 15% है वो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इनके लूप्स बहुत लंबे होते हैं और इनका एक बहुत जरूरी काम है, शरीर में पानी को बचाना। तो ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि कौन और कहां काम कर रहा है, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि ये काम होता कैसे है। चलिए अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं, जो असल में प्रेशर यानी दबाव की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। सारी कहानी शुरू होती है पहले स्टेप से, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या है कि प्रेशर की वजह से खून में से पानी और छोटे छोटे घुले हुए पार्टिकल्स को जबरदस्ती बाहर धकेल दिया जाता है, और इससे जो लिक्विड बनता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन ये फिल्ट्रेशन इतना सीधा साधा नहीं है। ये असल में अलग अलग प्रेशर्स के बीच एक खींचतान है, एक तरह की लड़ाई है। एक फोर्स है जो लिक्विड को बाहर धकेलना चाहती है, जबकि 2 और फोर्स हैं जो उसे अंदर ही रखने की कोशिश करती हैं। तो देखिए, यहां 3 तरह के प्रेशर काम कर रहे हैं। एक है बहुत मजबूत प्रेशर, करीब 55 mmHg का, जो खून से पानी और कचरे को बाहर की तरफ धकेलता है। और ये इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि खून लाने वाली नस खून ले जाने वाली नस से ज्यादा चौड़ी होती है,
जिससे एक बॉटलनेक बन जाता है। और दूसरी तरफ हैं दो छोटे प्रेशर, एक 15 और दूसरा 30 mm का, जो इसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है? बाहर की तरफ धक्का है 55 का और अंदर की तरफ खींचने वाला टोटल फोर्स है 45 का। मतलब आखिर में 10 mmg का एक नेट प्रेशर बचता है, जो लगातार लिक्विड को बाहर की तरफ धकेलता रहता है। और यही 10 mmg का छोटा सा दिखने वाला प्रेशर पूरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस को चलाता है। कमाल है। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या किडनी का काम सिर्फ कचरा छानना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये किडनी हमारी सेहत के लिए और क्या-क्या करती है। ये सिस्टम हमारी सोच से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जरूरी है। सच कहूं तो ये हमारे शरीर का एक गुमनाम हीरो है, एक अनसंग हीरो। अरे, किडनी एक जबरदस्त मल्टीटास्कर है। ये हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, शरीर में एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखती है, नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी हार्मोन रिलीज करती है, हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम को रेगुलेट करने में मदद करती है, और इतना ही नहीं, खून से दवाइयों और फालतू हार्मोन्स को भी यही साफ करती है। तो आज हमने शरीर नाम की इस अद्भुत मशीन के सिर्फ एक सिस्टम को थोड़ा बहुत समझा है। इसकी ये जो अविश्वसनीय इंजीनियरिंग है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस वक्त ठीक इसी पल हमारे अंदर और कौन-कौन सी कमाल की प्रक्रियाएं चल रही होंगी, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है।